नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के अंतिम हिंदू सम्राट जो दिल्ली के तख्त पर बैठा यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में, जिसे हम लोग हेमू के नाम से भी जानते हैं। और जब ये सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे थे उस दौरान उत्तर भारत में मुगलों और अफगानों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल से पंजाब तक उत्तर भारत में अफगान विरोधियों और आगरा में हुमायूं, वहीं दिल्ली में अकबर के सेना के साथ लड़ाई की। और यदि देखें तो उन्होंने आदिल शाह के लिए 22 लड़ाइयां जीती, क्योंकि वह एक समय के लिए सूरी वंश के शासक आदिल शाह सूरी के लिए मुख्यमंत्री के पद पर कार्यरत थे। वैसे यदि देखें तो हेमू के शुरुआती जीवन के बारे में उतनी जानकारी नहीं है और कहा जाता है कि जब वह बड़े हुए तो उन्होंने बाजार में एक व्यापारी के रूप में अपना काम शुरू किया। फिर जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई और उनका बेटा इस्लाम शाह सूरी साम्राज्य का राजा बना, उस दौरान हेमू अपने कुछ सैनिक अनुभव की वजह से दिल्ली में बाजार का अधीक्षक बन गया। वहीं कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि उन्हें खुफिया विभाग जैसे संवेदनशील विभाग का प्रमुख बनाया गया था। और यदि देखें तो हेमू हिंदू थे, लेकिन उसके बावजूद उन्हें इस तरह के ऊंचे पद दिए जा रहे थे। इसके पीछे उनकी खुद की काबिलियत और दूसरा कारण था कि इस्लाम शाह अफगान अधिकारियों के साथ साथ हिंदुओं को भी काम में रखना पसंद करते थे, ताकि वे एक दूसरे की जासूसी कर सकें। उसके बाद जब इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, लेकिन उसे उसके चाचा आदिल शाह सूरी द्वारा उसके राजा बनने के 3 दिनों के भीतर मार दिया जाता है। और ये नया शासक राज्य के मामलों की तुलना में आनंद की खोज में अधिक रुचि रखता था। लेकिन हेमू ने आदिल शाह सूरी का साथ देने के बारे में सोचा और उसके लिए कई लड़ाइयां लड़ी, जिस वजह से उन्हें मुख्यमंत्री और राज्य के सामान्य पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति किया गया। और ये पद इतना महत्वपूर्ण था कि अबुल फजल ने अपने पुस्तक में लिखा है कि हेमू आदिल शाह के दरबार में सभी प्रकार की नियुक्तियां और बर्खास्ती करते थे। इसके साथ ही कभी कभी न्याय भी करते थे। वैसे भी देखें तो हेमू के जीवन में नया मोड़ आया जब 22 जुलाई 1555 को आदिल शाह के बहनोई सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं ने हरा दिया, जिससे मुगलों ने दिल्ली और आगरा पर पुनः कब्जा कर लिया। लेकिन ठीक 1 साल बाद हुमायूं का पुस्तकालय में सीढ़ी से गिरने की वजह से मौत हो जाता है। और जब ये खबर हेमू तक पहुंचती है तब उन्हें मुगलों को हराने का सही अवसर दिखाई देता है। वैसे भी देखें तो उस समय हेमू बंगाल में थे जब उन्हें ये खबर मिली। उसके बाद उन्होंने बंगाल से एक रैपिड मार्च शुरू की और बयाना, इटावा, संभल, कालपी और नारनौल से मुगलों को खदेड़ दिया। और हद तो तब हो गया जब हेमू आगरा पहुंचे। वहां पर आगरा में हेमू के डर से राज्यपाल ने शहर खाली कर दिया और हेमू के आक्रमण की बात सुनकर बिना किसी लड़ाई के भाग गया। और फिर जब हेमू के आगरा के किले पर कब्जा कर लेने की बात अकबर तक पहुंची, जो कि उसमें मात्र 13 साल का था और अपने पिता के बाद राजगद्दी पर बैठा था, उसके रक्षक बैरम खान ने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया और अपने सबसे सफल लेफ्टिनेंट पीर मोहम्मद सरवानी को दिल्ली भेजा। वहीं यदि दूसरी तरफ देखें तो हेमू, जो आगरा जीतने के बाद शहर के राज्यपाल की खोज में निकल पड़ा था, दिल्ली के बाहर एक गांव तुगलकाबाद पहुंचा, जहां पर उनकी लड़ाई मुगल सेना से हुई। और मात्र 1 दिन की लड़ाई के बाद हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। उसके बाद हेमू ने खुद को दिल्ली का सम्राट घोषित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जो कि भारत में कई प्राचीन हिंदू राजाओं द्वारा धारण की जाने वाली उपाधि थी। और फिर जब ये खबर अकबर तक पहुंचा तब वह तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गया। और आखिरकार 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध के मैदान में मुगल सेना और सम्राट हेमू की सेना आमने सामने थी। और यदि युद्ध की स्थिति को देखें तो मुगल सेना में अकबर और बैरम खान युद्ध के मैदान से 8 मील दूर पीछे खड़े थे और मुगल सेना का नेतृत्व मुगल सेना के होनहार सेनापतियों द्वारा किया जा रहा था। वहीं दूसरी ओर सम्राट हेमू ने हवाई नाम के एक हाथी के ऊपर अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया। और जब इन दोनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया तो यह युद्ध बहुत ही भयंकर स्थिति में पहुंच गया। और यदि देखें तो सम्राट हेमू के लड़ाकू हाथियों, घोड़ों और तोपों ने कमाल का प्रदर्शन किया, जिसके वजह से सम्राट हेमू की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी। और जब सम्राट हेमू जीत के शिखर पर थे तभी एक आम सैनिक के द्वारा चलाए गए एक अनजान तीर उनके आंख में जा लगी, जिसके वजह से वो बेहोश हो गए और उनकी सेना में खलबली मच गई, जिसके वजह से सम्राट हेमू युद्ध जीतते जीतते हार गए। और यदि इस युद्ध के समय की स्थिति को देखें तो बाबर और हुमायूं के शासन के बाद कुछ समय के लिए अफगानों का शासन और फिर से अकबर के नेतृत्व में मुगलों का उदय हो रहा था। लेकिन यदि सम्राट हेमू को वो आवारा तीर न लगती तो आज का इतिहास कुछ और होता, जिसमें हम लोग दिल्ली के तख्त पर बैठे हिंदू सम्राट के अंतर्गत हिंदू सभ्यता और परंपरा को फलते फूलते देखते। तो इस वीडियो में इतना ही। और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही जितना हो सके उतना दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी संस्कृति और इतिहास की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।